डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो सीरीज में मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी भी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो किस तरीके की बातें करता है, टीचर से किस तरीके के क्वेश्चंस करता है, या पेरेंट्स से किस तरीके से आकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या आती है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने के बाद आपके बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि उस बच्चे को पूरा चैप्टर प्रिपेयर है, उस चैप्टर के अंदर में जितने भी फार्मूले हैं वो कहता है सारे फार्मूले को मैंने लिख करके 2-3 बार प्रैक्टिस करके प्रिपेयर कर लिया है। टीचर्स ने जितने भी क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया है वो सारा क्वेश्चन भी बच्चा आसानी से सॉल्व कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने कोई भी नया क्वेश्चन आ जाता है वो बच्चा घबरा जाता है और रुक जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। वो यही सोचता रहता है कि कहीं से कोई हिंट मिल जाता, मेरे साथ वाला बच्चा कोई हिंट दे देता या टीचर कोई हिंट दे देता, या फिर कहीं से मुझे जरा सा सॉल्यूशन देखने को मिल जाता तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेता। और वही बच्चा कहता है कि सर ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, या फिर वो ये कहेगा कि सर ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपका बच्चा भी ऐसा ही करता है तो यह वीडियो उसके भविष्य को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि समस्या उसके पढ़ाई की नहीं है, समस्या कॉन्सेप्ट को पहचानने की है। आज मोस्टली स्टूडेंट्स नियर अबाउट 3 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, वो अपने होमवर्क को प्रॉपरली कंप्लीट कर रहे हैं, वो कोचिंग भी जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे ही न्यू क्वेश्चंस आते हैं उनका ब्रेन रुक जाता है, उनके ब्रेन के अंदर में कोई सिस्टम ही नहीं होता है कि जो उसको प्रोसीड कर पाए। तो वो फार्मूले को भी याद कर लेते हैं लेकिन ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा क्वेश्चन को देखता रहता है और देखते ही देखते बहुत सारा समय निकल जाता है और धीरे धीरे उसके मार्क्स कम होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस उसका टूटने लगता है और बच्चा सोचता है शायद कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूं, मैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता हूं, मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आ सकते हैं, मैं इतना परसेंटेज तो कभी ला ही नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ाई में अच्छा हो ही नहीं सकता हूं। इस तरीके के तमाम विचार, बहुत सारे थॉट, बहुत सारे आइडियाज उसके माइंड के अंदर में चलने लगते हैं। लेकिन सच ये नहीं है, इसके पीछे का जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, जो असलियत है वो कुछ और है। अब वो है क्या? क्योंकि मैंने अपने पिछले 23 इयर्स के टीचिंग में जो मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद जिस कॉमन सी बात को मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे इसलिए नहीं रुकते हैं कि उन्हें फार्मूला याद नहीं होता, नो नो नो, वो इसलिए उस क्वेश्चन को देख करके रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें ये पहचानने में दिक्कत होती है या वो पहचान ही नहीं पाता है कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और इसी चीज को मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन फेलियर। बच्चा उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में फेल हो रहा है। मेरी इस बात को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्किल्स हैं वो है कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना। कॉन्सेप्ट को अगर बच्चे ने गलत पहचान लिया तो सही फार्मूला भी गलत आंसर देगा। मान लीजिए फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल उसको दे दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ते ही बच्चे ने वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया, लेकिन असल में क्वेश्चन मोमेंटम का था। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लीजिए मैथ्स में क्वेश्चन अलजेब्रा का दिख रहा था लेकिन सॉल्व ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से होना था। ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है, रिएक्शन बच्चे को याद है लेकिन बच्चा ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि यह ऑक्सीडेशन है, यह रिडक्शन है, यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और फिर वो कहता है सर मुझे तो फार्मूले याद थे, लेकिन फार्मूला तभी काम करेगा जब सही कॉन्सेप्ट आप पहचान पाओगे। एक छोटा सा हम टेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक बच्चा है तो क्लास 3rd या से लेकर के क्लास 12 के बीच में किसी भी क्लास में,
अगर आपका बच्चा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यह बात नहीं बता पाता है कि यह क्वेश्चन किस चैप्टर का है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या वही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो समझ लीजिए वो पढ़ तो रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना सीख नहीं रहा है। और यही वो असली समस्या है, क्वेश्चन नहीं है, असली समस्या है कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन स्किल की। क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता है तो उसके ब्रेन को सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यह किस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कितने कॉन्सेप्ट हमको लगाने होंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट हम इसमें पहले यूज करें, कौन सा कॉन्सेप्ट हम इसमें बाद में यूज करें, कौन सा फार्मूला उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, या दो कॉन्सेप्ट को इंटर रिलेट करना पड़ेगा। अगर बच्चा ये स्किल सीख गया तो न्यू क्वेश्चंस जो भी उसके सामने आएंगे उसे वो न्यू नहीं लगेंगे। याद रखिएगा, फार्मूला याद करना बहुत आसान है, लेकिन सही कॉन्सेप्ट को पहचानना ही उसकी असली इंटेलिजेंस है। और यही वजह है कि शिखर एकेडमी में हम केवल चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, हम बच्चों को कॉन्सेप्ट पहचानना सिखाते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं क्वेश्चन को देख करके चैप्टर को पहचाना कैसे जाए, उसके कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके अंदर जो हिडन कॉन्सेप्ट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। एक से ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट को आपस में इंटर रिलेट करना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए सही फार्मूले का सिलेक्शन कैसे करें, लॉजिकल थिंकिंग हम कैसे डेवलप करें, और बिना डरे हुए हर एक नए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। मेरा जो पर्पज है वो केवल सिलेबस को पूरा कराना नहीं है। हम चाहते हैं बच्चा किसी भी नए क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज ना हो, बल्कि वो कॉन्फिडेंस के साथ कहे सर मुझे पता है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यही स्किल स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, जेईई मेन एडवांस के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, सीयूटी के एग्जाम में और आगे की पढ़ाई में उसकी सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। मैंने हजारों बच्चों में एक कॉमन चेंज देखा है। जिस दिन बच्चा कॉन्सेप्ट पहचानना सीख जाता है उस दिन से उसके मार्क्स ऑटोमेटिक चेंज होने लगते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और इतना ही नहीं, इसमें और जो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है कि उसे नए क्वेश्चन से डर लगना भी बंद हो जाता है। तो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है, फार्मूला याद भी है, होमवर्क भी करता है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर ये पहचान नहीं पाता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उसे और ज्यादा क्वेश्चन की नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। शिखर एकेडमी में हम प्री एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बच्चे की लर्निंग प्रोसेस का एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी रियल वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग लर्निंग प्लान उस बच्चे के लिए प्रिपेयर कराते हैं। अगर आप सुल्तानपुर रोड, अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड, लुलु मॉल हो गया, इकाना स्टेडियम हो गया, पुलिस मुख्यालय हो गया, या फिर आप ये अंकल है, कैंट है, गोमती नगर है, वृंदावन योजना है, इधर कहीं का भी क्लासियो मॉल है, इसके इर्द गिर्द कहीं भी आप रहते हैं तो आप एक बार हमारे यहाँ अवश्य विजिट करिए। याद रखिए, चैप्टर याद करना पढ़ाई नहीं है, कॉन्सेप्ट पहचानना ही असली लर्निंग है। और बच्चे का भविष्य केवल कॉन्सेप्ट पहचानना सीखने से ही बदलेगा। यही कारण है कि हम केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को चेंज करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बनाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी उसके अंदर डेवलप करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के बहुत सारे टेस्टेड ट्रस्टेड टिप्स और ट्रिक्स अपनाते हैं, और बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाने में उनका मैं भरपूर सहयोग करता हूं। शिखर एकेडमी में आप आइए, क्योंकि जब आपका बच्चा कॉन्सेप्ट पहचानना सीख जाएगा तो ही कोई नया क्वेश्चन उसके लिए आसान होगा, और नए क्वेश्चन को देख करके उसे यह महसूस नहीं होगा कि यह क्वेश्चन मेरे लिए असंभव है। थैंक यू। हम लोग फिर मिलते हैं इसी तरीके से न्यू वीडियो में। लेकिन जो लोग ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं वो वीडियो के बॉटम में हमारा एक टेक्स्ट रन कर रहा है, उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप उससे कनेक्ट होकर के व्हाट्सएप पे अपनी बात रख सकते हैं, और फिर उसके बाद
हम एक टाइम डिसाइड करके आपकी इस प्रॉब्लम को घर बैठे ही सॉल्व कर देते हैं।